अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त रियासत अली खान और अपन देखेंगे रियल तेलंगाना पे दखनी खबरनामा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। हेडलाइंस बोले तो सुर्खियां। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर लिख के तेलंगाना को 500 मेगावाट करंट देने की अपील करे। टीआरएस के एमपी के कविता चारशंबे के दिन चंद्रबाबू नायडू के ऊपर ऑंट लेते हुए उनसे माफी मांगो बोल के डिमांड करे। आंध्र प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वाले परमिट नहीं है 115 स्कूल बसों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बसें जब्त करे। हैदराबाद के कित्ते की कारखानों में काम कर रहे थे बिहार के 100 बच्चों को पुलिस वाले 4 फरवरी को बिहार को भिजा दिए। चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के कुपम में एक मोटर हाथी को टक्कर देके मार दी बोल के दूसरे हाथियां मोटर को खुंदल के चिपाखीच कर दिए। और साध्वी प्राची एक बार फिर निकले हुए बातें करते हुए बोल रही, हिंदू औरतें 4 बच्चे पैदा करना 40 कुत्ते के पिल्ले नहीं कते। अब खबरें तफसील से। टीआरएस की एमपी कविता चारशंबे के दिन तेलंगाना भवन में बातें करते हुए चंद्रबाबू नायडू से माफी मांगो बोल के डिमांड करे। चारशंबे के दिन तेलंगाना भवन में बातें करते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर की बेटी और निजामाबाद के एमपी है के कविता रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू और उनकी हुकूमत के कामों के ऊपर बहुत औंट लिए और चंद्रबाबू नायडू जो भी कमेंटा पास करे उस पे उन्होंने बाबू से माफी मांगो बोल के डिमांड भी करे। कविता बोले कि टीआरएस की हुकूमत वाले तेलंगाना में बहुत अच्छे काम कर रही जिससे लोग बहुत खुश और मुतमईन है कते। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलए रामाकृष्ण रेड्डी आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू के ऊपर इल्जाम लगाते हुए बोले कि मिनिस्टर नारायणा बाबू का एटीएम है कथे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलए रामाकृष्ण रेड्डी चारशंबे के दिन मीडिया वालों से बात करते हुए आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू के ऊपर इल्जाम लगाए कि चंद्रबाबू नायडू पहले आंध्र का टेम्परवरी कैपिटल बनाएंगे बोल रही। हालांकि आंध्र में गवर्नमेंट के ऑफिसरों को तनख्वाहें देने के वास्ते पैसा नहीं है और उन्होंने खाली पीली दूसरी जगह टेम्परवरी कैपिटल बनाता बोल के पैसा बर्बाद करने में लगे हुए हैं। उन्होंने बोले आंध्र का जो कैपिटल बनाने वाले हैं उसको असल में रेवेन्यू मिनिस्टर के.ई. कृष्णामूर्ति जाके देखना और वहाँ की लैंड पुलिंग को संभालना, मगर के.ई. कृष्णामूर्ति अब तक एक बार भी वहाँ पे नहीं गए, मगर मिनिस्टर नारायणा वहाँ पे जाके सब काम कर रहे हैं। कई को बोले तो नारायणा चंद्रबाबू नायडू के एटीएम है कते और दोनों सब मिल बांट के खा ले रहे। रामाकृष्ण रेड्डी औंटते हुए बोले कि चंद्रबाबू लोगों का पैसा टेम्परवरी कैपिटल के नाम पे चुपका चुपिश तो भी बर्बाद कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर टेम्परवरी कैपिटल बनाए तो गवर्नमेंट को अपने अपने काम करने में आसानी होती। इसके ऊपर रामाकृष्ण रेड्डी बोले कि अगर बाबू गवर्नमेंट के कामों में आसानी लाना चाह रही तो अब गुंटूर में है गवर्नमेंट ऑफिसों से काम कर सकते, टेम्परवरी कैपिटल बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसके बजाय वो पैसा किसानों को तो भी दिए तो अच्छा रहता बोल के रामाकृष्ण रेड्डी बाबू को मशवरा दिए। तेलंगाना के पंचायत राज के मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर केटीआर टाटा ग्रुप के चेयरमैन साइरस पुलुंजी मिस्त्री से मिले। तेलंगाना के पंचायत राज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर केटीआर टाटा ग्रुप के चेयरमैन से मिले। इसके अलावा और कितने की बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ से भी मिले। केटीआर टाटा कंपनी के ऑफिसरों से तेलंगाना के इंडस्ट्रियल पॉलिसियों के बारे में बातें करे। उन्होंने शहर हैदराबाद में पैसा लगाने के कामों के बारे में भी बातें करे। केटीआर बोले नई रियासत तेलंगाना में पैसा लगाने वाली टाटा पहली कंपनी है कते। हैदराबाद के अलग अलग कारखानों में काम कर रहे थे बिहार के 100 बच्चों को 4 फरवरी को ट्रेन में बिठा के भेज दिए। स्टेट गवर्नमेंट की ख्वाहिश पे रेलवे वाले चारशंबे को सुबह बिहार के 100 ऐसे बच्चों को जो हैदराबाद के अलग अलग कारखानों में काम कर रहे थे सिकंदराबाद पटना एक्सप्रेस में बिठा के बिहार को भिजा दिए। ये बच्चों को ट्रेन में बिठाते वक्त सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे सीआईडी विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट के अफसरान, सिटी पुलिस और रेलवे पुलिस के ओहदेदार भी थे। ये बच्चों को बिहार के एक अफसर के हवाले कर रहे थे। वो अफसर बच्चों के अम्मा बाबा के पते मालूम करके बच्चों को उनके घरों तक पहुंचाएंगे। कारखानों में काम करने वाले बच्चे 5 साल से 14 साल तक की उम्र के हैं कते। ये बच्चे टोटल 282 है बोल के मालूम हुआ, जिनमें 3 फरवरी को 82 बच्चों को भिजा दिए थे। 4 फरवरी को 100 बच्चों को भिजा दिए। अभी 100 बच्चे बाकी है कते।
चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के कुपम में एक मोटर हाथी को टक्कर देके मार दी, जिसके बाद हाथी के साथिया मोटर को खुंदल के चिपक कर दिए। आप लोग थोड़े दिनों से न्यूज़ों में ये तो देख रही होंगे चित्तूर के एरिए कुपम में हाथियाँ मनमानी कर रही, कभी बस्ती में आके हंगामा कर रही, कभी खेतों में घुस के अच्छे खासे फसलों को सतरोल कर रही। 4 फरवरी को बाबा का बगीचा समझ के आवारा हाथियाँ टहलने निकले थे। उतने में एक तेज़ मोटर हाथियों के झुंड में घुस गई, जिससे एक हाथी की मौत हो गई। पिकनिक के टाइम पे एक्सीडेंट होके साथी बिछड़ जाने से हाथियाँ अपने हाथी पने पे तुल के मोटर को खुंदलना शुरू करे। मोटर में बैठे हुए लोग कैसा कैसा की करके अपने जाना बचा के भाग गए। हाथियाँ मोटर को लाता घूसे मार मार के उसकी शक्ल बिगाड़ दिए। उस पर भी जी नहीं भरा तो खंबे गिराए, खेता तबाह करे। लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को बुलाए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले कितने की कोशिशों के बाद हाथियों को जंगल की तरफ समझा बुझा के भिजा दिए। साध्वी प्राची एक बार फिर हौले शौले बातें करके न्यूज़ों में आ रही। इन्होंने बोले हिंदू औरतें 4 बच्चे पैदा करना जरूरी है, 40 कुत्ते के पिल्ले नहीं। पहले ज़माने में साधुआं, संतां, सूफियाँ, सन्यासियाँ अपने आप को दुनिया के झमेलों से दूर रख के प्यार मोहब्बत के सबक़ां देते थे। मगर बीजेपी की हुकूमत आई जब से साधुआं साध्वियाँ ऐसे बातें करते फिर रहीं जिससे दुश्मनी का माहौल और फुटम फाट हो सकती। हमारी बेटियों को लव जिहाद के माध्यम से उनको कलावा बांध करके ये जो 35-40 पिल्ले पैदा करते हैं ना, ये लव जिहाद फैला रहे हैं। ऐसी देश बिगाड़ो लोगों में साध्वी प्राची है। उन्होंने 2012 में बीजेपी के टिकट पे गाजीपुर से ठहरे थे। साध्वी प्राची को थोड़े थोड़े दिनों को हाल चढ़ता की क्या है कि उन्होंने हौले शौले बातें शुरू कर देते। बदायूं में वीएचपी के एक फंक्शन में प्राची के हाथों से ऐसे हिंदुओं को अवार्ड दिलाए जिनके ज़्यादा बच्चे थे। उसके बाद उन्होंने अपने में से निकल गए। अवार्डा देने के बाद प्राची बोले, वो लोग हमारे बेटियों को लव जिहाद में फंसा के 35 से 40 बच्चे पैदा कर रही। मैं 4 बच्चे पैदा करो बोली तो मुल्क में जलजला आ गया। ये इस तरह की घोषणा करके हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं। 35-40 बच्चे पैदा करके मैंने जो बयान दे दिया तो पूरे देश में मानो भूकंप सा आ गया। उन्होंने अपनी बात को दोहराते हुए उसको और भी जहरीला बना दिए। उन्होंने बोले, मैं तुम लोगों को 4 बच्चे पैदा करो बोल रही हूँ, 40 कुत्ते के पिल्ले नहीं। मैंने 40 पिल्ले पैदा करने के लिए तो नहीं कहा, मैंने 40 पिल्ले पैदा करने के लिए तो नहीं कहा। उन्होंने अपनी हेंद्री मालूमात का खजाना लुटाते हुए बोले, 1400 साल पहले सब लोग अगर हिंदू थे तो फिर आज़म खान, परवेज़ मुशर्रफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और इमाम बुखारी घर वापसी करना ज़रूरी है। यहाँ आबिद रजा को कहना चाहती, 1400 साल पहले तुम्हारे पुरखे राम थे तो हम तुम्हें न्योता दे रहे हैं। इनविटेशन साध्वी प्राची भेज रही है, आजम खां और शाह इमाम को भेज रही है और आबिद रजा को, तौफीक रजा को भेज रही है कि आओ तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे खुले हैं, घर वापिस आ जाओ, लेकिन धर्मांतरण पर कानून बनवा के रहेंगे। ये हमारा एक संकल्प है। हमारे को ये तो नहीं मालूम साध्वी प्राची को कितने बच्चे हैं, मगर इतना अंदाज़ा है जो मुर्गी खुड़क होती उन्हें ज़्यादा ही पुकारा करते हुए फिरती। साध्वी की काबिलियत कितनी है ये मालूम हो जा रहा। उन्होंने बोल रही 1400 बरस पहले सब लोग हिंदुआ थे, हालांकि दुनिया में तो कितने की मजहबा थे। अगर उन्होंने सिर्फ इंडिया की बात कर रही तो इंडिया में बाहर से जो मुसलमान आए थे वैसे लोगों में इमाम बुखारी के परदादा भी थे जो बुखारा से आए थे। वो ज़माने में लव जिहाद तो किसको भी नहीं मालूम था। बुखारा से आने वालों के लव बुखार में अगर कोई मुब्तला हो गई तो हो गई होंगी, वो बोल नहीं सकते। अच्छा, अगर ये भी मान लिए कि पहले सब हिंदुआ थे, इस वास्ते घर वापस होना है तो फिर साध्वी प्राची को पहले गार वापसी करना पड़ता। वो कई को बोले तो पहले ज़माने में लोग गारों में रहते थे कहते। बाद साइंटिस्ट आज भी डार्विन बोला सो बात को सही समझ के ये बोलते इंसान पहले बंदर था। तो क्या साध्वी प्राची भी ये बोल के कि हमारे बाबा दादा बंदरां थे, इस वास्ते हम जंगल वापसी का प्रोग्राम बना के जंगलों में बंदर चाले करेंगे? क्या जंगल में कुलाटियाँ मारेंगे या फिर झाड़ों पे छलांगा मारते हुए फिरेंगे? साध्वी प्राची, साक्षी महाराज, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की देखा देखी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू भी मिले सुर मेरा तुम्हारा बोल के औरतों को ज़्यादा बच्चों का मशवरा दे रही। बच्चों का पैदा होना या नहीं होना ये कुदरत के हाथ में है, औरतों के हाथ में थोड़ी है। बाज़ औरतें नातवा, कमज़ोर और बीमार भी रहते। सबको एक लकड़ी से हाँके तो कैसा? उनकी ख्वाहिश पूरी करने क्या वो औरतें जाना दे देना?
बेचारियां हिंदू औरतां भी सोच रहे होंगे, कोई हमको 4 बच्चे पैदा करो बोल रहा, कोई 5 तो कोई 10। हम औरतां हैं या बर्फ़ के लड्डुआं बनाने वाले मशीना हैं। ट्रांस एशिया ईस्टर्न लाइन का एक प्लेन टाइपी कने दरिया में गिर गया, जिससे 12 जनों की मौत हो गई। ताइवान के ऑफिसरों का बोलना है कि ट्रांस एशिया एयरलाइन का एक प्लेन सदर मुकाम ताइपे कने दरिया में गिर गया, जिससे 12 लोगों की मौत हो गई। एयरपोर्ट के ऑफिसरों के हिसाब से जहाज एयरपोर्ट से उड़ते ही एक पुल को टक्कर लगने से नदी में गिरा। ये प्लेन में 58 लोग सफ़र कर रहे थे, जिसमें से कितने के लोग जख्मी हो गए और प्लेन में अभी तक कितने के लोग फंसे हुए हैं। ताइवान की सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी वाले एक दिखाए सो फोटो में जहाज दरिया में डूबते हुए दिख रहा। ये जहाज सोंगशन एयरपोर्ट से कनमन आइलैंड को जा रहा था। लोगों को बचाने का काम जोरों पे चल रहा और ऐसा मालूम हुआ कि 16 जने जख्मी हुए और वहाँ पे फंसे हुए लोगों को किश्तियों से निकाल रहे थे। प्लेन में थे 158 लोगों में से 31 चाइना के मुसाफिर हैं। बैंक यूनियन वाले 25 फरवरी से 4 दिन तक हड़ताल करते करते। बैंक के यूनियन वाले 25 फरवरी से 4 दिनों तक हड़ताल करते करते, मगर इंडियन बैंक एसोसिएशन वाले ऐसे कौन से भी प्रपोजल के साथ नहीं है बोल रहे। ये बातें ऑल इंडिया बैंक के एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले। मुंबई में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और IBA वालों के बीच में तनख्वाहों के बारे में बातें हुए करते। APCC के सदर रघुवीरा रेड्डी चारशंबे के दिन मीडिया से बातें करते हुए बोले कि इनकी पार्टी पोलावरम प्रोजेक्ट बनाने के वास्ते 1 करोड़ लोगों के सेना लाते कते। APCC के सदर रघुवीरा रेड्डी चारशंबे के दिन एक प्रेस मीट में बातें करते बोले कि फरवरी की 6 तारीख से उन्होंने एक मुहिम शुरू करते, जिसमें उन्होंने 1 करोड़ लोगों के साइना लाते कते और ऐसा करके उन्होंने पोलावरम प्रोजेक्ट जल्दी बनाओ बोल के सेंटर की हुकूमत पे प्रेशर डालते कते। रघुवीरा रेड्डी बोले, इसके अलावा हमारी पार्टी AP बाइफर्केशन एक्ट के वास्ते भी प्रोविजंस बनाओ बोल के सेंटर पे प्रेशर डालेंगी और ये बात हम लोग पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। इसके अलावा उन लोग 13 और 14 फरवरी को विजयवाड़ा में आंध्रा की तरक्की के बारे में बातें करने के वास्ते एक मीटिंग भी रख रहे थे। तेलंगाना के CM KCR एक लेटर लिखते हुए PM नरेंद्र मोदी से अपील करे कि आप लोग तेलंगाना को 500 मेगावाट करंट दियो। तेलंगाना के CM KCR स्टेट में करंट नहीं है बोल के PM नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखे कि तेलंगाना में करंट नहीं है, इस वास्ते आप लोग हमारे को 500 मेगावाट करंट दो। कई को बोले तो आने वाले 3-4 महीनों में तेलंगाना में करंट का बहुत शॉर्टेज होने वाला है कहते। इस वास्ते KCR सेंटर से तेलंगाना को करंट दियो बोल के दरख्वास्त करे। इन्हों बोले, जब से आंध्रा अलग हुआ जब से तेलंगाना को करंट की प्रॉब्लम हो रही और आंध्रा वाले हमारे को हमारे शेयर के हिसाब से बराबर करंट भी नहीं दे रहे। और इसके अलावा KCR सेंटर से दरख्वास्त करे कि आप लोग तेलंगाना में करंट बनाने की जो ज़रूरत है इसको हिसाब से हमारे को कोयला भी दियो। काकीनाडा के एक हॉस्पिटल में एक औरत को 4 बच्चे पैदा हुए कते। काकीनाडा में एक औरत रहती जिसका नाम शांति है, उसके शौहर का नाम श्रीनिवास है। ये लोगों की शादी हो गई, कितने की साला हो गए थे कहते, मगर बच्चा नहीं हो रहा था। इलाजा कर करके मन्नता मंग मंग के वो लोग थक गए थे। जब वो लोग मायूस होकर बैठ गए तो कुदरत को उन पे रहम आ गया और फिर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं एकदम 4 मर्द बच्चे शांति को पैदा हो गए और चारों के चारों एकदम फिट है। बच्चों को देखने दवाखाने में काकीनाडा के लोग उड़ी पड़ रही। यहाँ पे हमारे को साध्वी प्राची याद आ रही। उन्होंने 4 बच्चे पैदा करो, 40 कुत्ते के पिल्ले नको बोले थे। शांति को एकदम 4 बच्चे एक साथ हो गए, बड़ी खुशी की बात है। अगर ऐसे 4 एक साथ होते गए तो साध्वी प्राची ये बच्चों को किसके बच्चे बोलते होंगे। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के IIT कॉलेज में पढ़ने वाली 19 साल की बच्ची खुदकुशी कर लेके मर गई।